अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 22 में हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करने के लिए जो मेथड है उसको सीखेंगे। उसके अलावा डेरिवेटिव्स के रूल्स को सीखेंगे जो 2.3 एक्सरसाइज से ऑनवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यहाँ एक मैंने फंक्शन लिया है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जो दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इनमें जो x है दिस इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू चेंज होगी, लिहाजा y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करता हूँ फॉर x इक्वल 1 तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 2। अगर हम x की वैल्यू को रखते हैं 2 तो y मिलेगा 3। अगर हम x की वैल्यू को रखते हैं 3 तो y मिलेगा 4। आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मिल रही है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट्स की जानब। सबसे पहले मैंने लिखा है इंक्रीमेंट इन x। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ x। x की वैल्यू में जो चेंज आता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे हम बोलते हैं कि ये इंक्रीमेंट इन x है। इसको डिनोट किया जाता है डेल x से और हम रीड करते हैं डेल्टा x। सेकंड है इंक्रीमेंट इन y। द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y आर f ऑफ x। फॉर चेंज डेल x in x is called the increment of y denoted by del y and read as delta y। और x और इंक्रीमेंट इन जो y है ये बेटा आपने जब डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मालूम करना है तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने अपने दिए हुए फंक्शन में इंक्रीमेंट्स करनी होती हैं स्टेप नंबर 1 में। अब मैं आपको वो 4 स्टेप्स सिखाता हूँ जिनके ज़रिए हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन को मालूम करें। डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मालूम करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको सीखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग फाइंडिंग एफ डैश एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आप करेंगे वो है स्टेप नंबर 1। यहाँ पर मैंने लिखा है फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। यानी आपने जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें एक साइड पर y होगा, एक साइड पे x वेरिएबल आ रहा होगा, आपने दोनों में इंक्रीमेंट्स कर देनी है। इंक्रीमेंट्स करने के बाद स्टेप नंबर 2 में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आपने लिखना है सिंप्लीफाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आपने अपने दिए हुए एक्सप्रेशन को यहाँ लिखेंगे डिवाइड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। इसको आपने डेल एक्स पे तकसीम करना है और आपको कुछ एक्सप्रेशन जो हासिल होगा वो ये हासिल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 आपने ये करना है कि लिमिट लेनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ आप लिखेंगे फाइंड लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। तो ये स्टेप नंबर 4 है। अब स्टूडेंट्स
आपने फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट्स करनी है, स्टेप नंबर 2 में आपने सिंप्लीफाई करना है, स्टेप नंबर 3 में आपने अपने बोथ साइड्स पर डेल एक्स पे डिवाइड करना है, और स्टेप नंबर 4 में आपने बोथ साइड्स पे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 लेनी है। ये जो मैंने 4 स्टेप्स लिखे हैं, इनके ज़रिए डेरिवेटिव फाइंड करने को हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बाय ए बी इनिशियो मेथड, इसे हम ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इन्हीं 4 स्टेप्स के ज़रिए डेरिवेटिव को मालूम करने का नाम है। और स्टेप मेथड नंबर 4 है, इसमें हम कह सकते हैं फ्रॉम 4 स्टेप मेथड, इसको लिखा जाता है 4 स्टेप मेथड। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप्स 4 हैं, लेकिन आगे 4 मेथड जो हैं उनका नाम हम देख सकते हैं। पहला फाइंडिंग एफ डैश एक्स बाई डेफिनेशन, सेकंड हम इसको कह सकते हैं बाई ए बी इनिशियो मेथड, थर्ड है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और फोर्थ है बाई 4 स्टेप मेथड। हम चलते हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन पे। डेरिवेटिव के 6 रूल्स हैं जो कि 2.3 एक्सरसाइज से ऑनवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। सबसे पहला जो थ्योरम है, जिसे हम रूल भी कह सकते हैं, वो है नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मैं आपको इसे प्रूव करके दिखाऊं तो आपने सबसे पहले कहना है लेट y इज इक्वल टू c। इसके बाद बोथ साइड्स पे इंक्रीमेंट्स करें, y प्लस डेल वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है तो इस साइड पे इंक्रीमेंट नहीं होगी। ये बनेगा डेल वाई इज इक्वल टू सी माइनस वाई। अब आपने देखना है y किसके इक्वल है, वो c के इक्वल है, तो डेल वाई इज इक्वल टू सी माइनस सी हो जाएगा, ये कट जाएंगे, डेल वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, बोथ साइड्स को डेल एक्स पे डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर डेल एक्स। यहाँ से हमें हासिल होगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4 में आपने लिमिट लेनी है डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ पर रिजल्ट हासिल होगा 0, और इस सारी चीज़ को हम कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। और अगर हम ये जो y लिखा हुआ है इसकी जगह पर जो हमने लेट किया है स्टार्ट में c लिख दें, तो हम प्रूव कर देंगे कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की जानब। रूल नंबर 2 है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसे हम बोलते हैं पावर फार्मूला, या इसको पावर रूल भी कह सकते हैं। अब प्रूव करते हैं। यहाँ पे आपने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू x पावर n। अब बोथ साइड्स पे इंक्रीमेंट्स करें, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल x इसकी पावर n। यहाँ से डेल y एक तरफ, x प्लस डेल x इसकी पावर n माइनस वाई को आप इधर ले आएंगे तो वो x की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कीजिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो जाएगा डेल y इज इक्वल टू x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 डेल x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर
n माइनस 2 डेल एक्स का स्केयर हो जाएगा प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म आएगी डेल एक्स की पावर n ब्रैकेट क्लोज माइनस ये x की पावर n बाहर आ रहा है। बाइनोमियल थ्योरम जो है इसमें टर्म्स होती हैं फाइनाइट और बाइनोमियल सीरीज में टर्म जो है वो इनफाइनाइट होती हैं, उसकी लास्ट टर्म नहीं होती। अब आप जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा x पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x पावर n माइनस 2 डेल एक्स स्केयर प्लस ऑन डेल एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n। ये x की पावर n और x की पावर n कट जाएंगे। अब आपने इन सारी टर्म्स में से डेल एक्स को कॉमन ले लेना है। जब आप डेल एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2, यहाँ से डेल x की एक पावर बाहर चले जाएगी प्लस ऑन, और यहाँ डेल x की पावर पहले n थी, एक पावर बाहर गई है तो यहाँ पर n माइनस 1 होगा और ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टेप नंबर 3 में आपने डिवाइड करना होता है डेल x पे, तो डिवाइड कर दें डेल x पे। यहाँ हमने बोथ साइड्स को डेल x पे डिवाइड कर दिया है, डेल y ओवर डेल x। अंदर वाला एक्सप्रेशन एज इज रहेगा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 डेल x प्लस ऑन डेल x की पावर n माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ये डेल x से कैंसिल होगा। और स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 4 में आपने लिमिट लेनी है बोथ साइड्स पे, डेल x अप्रोचेज टू 0 डेल y ओवर डेल x, लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 और अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है n x की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 डेल x और लास्ट पर आ रहा है डेल x की पावर n माइनस 1। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो चेक कीजिए यहाँ भी डेल x इन्वॉल्व है, यहाँ भी डेल x इन्वॉल्व है, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। हमारे पास रिजल्ट हासिल होगा dy बाई डी एक्स और इस साइड से सिर्फ बचेगा n x की पावर n माइनस 1 और y की जगह पे अगर हमने जो चीज़ लेट की है उसको पुटअप कर दें तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, इसे हम बोलते हैं पावर रूल। नंबर 3 है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन इज इक्वल टू, कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल लेना है और डेरिवेटिव आपने फंक्शन पे अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देकर इस थ्योरम की वजाहत करता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं d बाई डी एक्स, यहाँ मैंने लिख दिया है 4 और यहाँ लिख दिया है x प्लस 2। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने 4 को बाहर निकाल लेना है और डेरिवेटिव अप्लाई करना है x प्लस 2 के ऊपर, और यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करें तो डेरिवेटिव आपने पहले x के ऊपर अप्लाई करना है और बाद में आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है कांस्टेंट के ऊपर। अभी मैंने आपको थ्योरम जो सिखाया है उसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और यहाँ से 1 बनना है, तो आंसर आ जाएगा 4। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सम आर डिफरेंस, इसे हम सम या डिफरेंस रूल भी कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको इकट्ठा डिफाइन कर दिया है। f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसे हमेशा आपने पहले लिख लेना है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दरमियान में प्लस माइनस डेरिवेटिव आपने ले लेना है सेकंड फंक्शन का g ऑफ x।
इसकी अगर हम एग्जांपल लेकर देखें तो पहले मैं सम रूल की एग्जांपल करता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये लिखा हुआ है x+2 एंड x+3। जब मैं इन पे डेरिवेटिव लगाऊंगा तो मैंने लिखना है d/dx x+2 प्लस d/dx इंटू x+3। जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पे x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो dx/dx प्लस डेरिवेटिव अप्लाई होगा 2 के ऊपर प्लस यहाँ आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो बनेगा dx/dx और जब आप यहाँ कांस्टेंट पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो बनेगा 3। अब यहाँ से देखिए ये होगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस यहाँ होगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो आंसर आएगा 2। इसी तरह जो हम डिफरेंस की एग्जांपल को देख सकते हैं, जहाँ जहाँ प्लस आया हुआ है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। रूल नंबर 5 देखते हैं जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। इसका नाम है दी प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास f(x) और g(x) दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो जब हम उनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं d/dx। यहाँ आपने एक फंक्शन ले लिया f(x) और एक फंक्शन ले लिया g(x), तो आपने जो फर्स्ट फंक्शन है उसे एक बार वैसे लिख लेना है और डेरिवेटिव लेना है सेकंड का d/dx g(x) प्लस अब आपने सेकंड फंक्शन को एज लिख लेना है और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट का यानी कि d/dx f(x). इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ लिखिए d/dx इंटू x+6 एंड x+7। ये मैंने दो फंक्शन ले लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी x+6 एज इट इज़ और डेरिवेटिव लेना है आपने सेकंड का यानी x+7 का। दरम्यान में प्लस डालिए, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव लें फर्स्ट का यानी x+6 का। अब यहाँ से बचेगा x+6। जब आप यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ 1 बनेगा, पीछे मैं समझा चुका हूँ, प्लस x+7 एज इट इज़ और यहाँ डेरिवेटिव लेने से भी 1 बनेगा। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, x+6 प्लस x+7 तो आंसर आएगा 2x प्लस 13। ये मैंने आपको प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल समझाई है। अब हम अपने लास्ट रूल की जानब चलते हैं जिसे हम कोशिएंट रूल भी कहते हैं। दी कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल में हम यहाँ पर कहेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास f(x) और g(x) दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो कोशिएंट में एक फंक्शन हम लिख लेते हैं g(x) और एक लिख लेते हैं f(x). तो जब आप कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो नीचे जो भी फंक्शन आ रहा है हमेशा आपने उसका स्क्वायर कर लेना है। फिर ये नीचे आने वाले फंक्शन को ऊपर एक बार स्टार्ट में वैसे ही लिख लेना है और डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का यानी कि f(x) का। दरमियान में हमेशा माइनस। कोशिएंट रूल में दरमियान में हमेशा माइनस होता है जबकि प्रोडक्ट रूल में दरमियान में हमेशा प्लस होता है। अब आपने f(x) को एज लिख देना है और डेरिवेटिव लेना है g(x) का। तो ये कोशिएंट रूल, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपको डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है 4 स्टेप्स सिखाए हैं। उसके अलावा मैंने आपको डेरिवेटिव के 6 रूल्स के बारे में बताया है जो 2.3 एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। आपकी जो पहली 2 एक्सरसाइजेज हैं इनमें हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करना है 2.1 और 2 में, और 2.3 से हम ये डेरिवेटिव्स के रूल्स को अप्लाई करके डेरिवेटिव मालूम करेंगे। होप्स हो कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा डेरिवेटिव के थ्योरम्स का और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।